ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वो ट्रिक से याद होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो इंपॉर्टेंट है, सब के सब आपको याद हो जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इसमें शामिल किए हैं और सभी जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कैसे याद होता है, वो ध्यान से देखिएगा, सारा सारा आपको याद होने वाला है। तो देखिएगा, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। पहला जो है आपका रेड क्लिप रेखा है। इसके बाद दूसरा जो है, पहला रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान, दो रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा भी है, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी चीज होता है वो काफी कड़े टक्कर का होता है। बात समझते होंगे, मैच वगैरह, क्रिकेट मैच वगैरह भी होता है तो काफी टक्कर का होता है। इन दोनों देशों के बीच जो भी चीज होता है वो टक्कर का होता है। मान लिया जाए कि भारतीय सेना जो है अपनी सीमाओं पे पाकिस्तानियों को घुसने में नाकाम करते हैं। वो अपनी सीमाओं पे रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरा तो तुम अगर हमें मारोगे तो हम भी तुम्हें जवाब देंगे पत्थर से, तुम ईंटे से मारोगे तो हम तुम्हें पत्थर से जवाब देंगे। तो वही कहना है क्या कि भारतीय सेना जो है रेड रेड है ना, क्लीन, मान लो कि रेड कफन जो है, जो भी सीमा पे रहते हैं सैनिक, वो समझिए तो कफन बांधे हुए रहते हैं कि कहीं उनका जीवन का अंत हो जाएगा, है ना। तो वही जो है रेड जो है क्लीप को बांध बना लीजिए ना कि रेड कफन बांधे हुए हैं, है ना। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले जो सैनिक है उनको कह रहे हैं, को भारतीय सैनिक कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम हमारा 2 सैनिक को मारेगा ना, हम तुम्हारा 4 सैनिक को मारेंगे। बात समझिए, अगर तुम 2 मारोगे तो हम तुम्हें 4 सिपाहियों को मारेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि रेड क्लिप, है ना। तो रेड जो है कफन बांध करके सीमा पे भारतीय सैनिक कह रहा है कि अगर तुम हमारे सैनिक को 2 सैनिक को मारोगे तो हम तुम्हारे 4 सैनिक को मारेंगे। तो ये दोनों जो है आपको याद हो गया होगा इसी माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैक, मैक जो है आप समझते होंगे, जो शादी विवाहों में लगा हुआ रहता था पहले के जमाने में। अब तो आप देखते होंगे बॉक्स वगैरह, है ना, वो रहता है। तो ये मैक जो है लेकर के मोहन मोहन लिखा हुआ है, मैक लेकर के मोहन जो है कहाँ चल गया, भारत से चल गया चीन, है ना। बजाइते बजाइते देखते होंगे अभी भी गांव में गांव जाकर के जो है सर्फ बेचने वाला, है ना, छोटा वो माइक लगाए हुए रहते हैं, है ना, और उसी दौरान जो है वो बेचते हैं। तो ये मैक लेकर के मोहना जो है भारत से कहाँ चल गया, चीन। तो इस तरह से याद रखना है। अब देखिए डुरंड है, डुरंड को पढ़ जाना है क्या, दुरंग, दुरंग, दुरंग कौन करता है, तो देखिए तान लग रहा है दोनों में, है ना। ये जो है बहुत दुरंग कर रहा था, तो भारत कहा कि तुम दोनों दूर हो जाओ, दूर, दूर से दुरंग, है ना, दूर हो जाओ। किसको किसको, पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी, तुम लोग दूर हो जाओ, है ना। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पीछे कौन सा रेखा, डुरंड रेखा। अब देखो मेन रहीम रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच है। कैसे याद रहेगा, ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए घर का मेन आदमी जो है वो रहीम है, घर का मेन सदस्य कौन है, रहीम है। अगर कोई उनको पूछने आते हैं उनके घर में कि रहीम कहाँ है, तो वो उनके घर वाले जो है कहते हैं किनको खोज रहे हैं, तो रहीम नहीं है, तो बोले कि का कहियो जो फीन रूसल है, रूसने का उनको आदत है ना। तो वो क्या करते हैं कि फीन रूसल है। बात समझिए, तो ध्यान से सुनिए फिर से। मेन आदमी घर का कौन था, रहीम, और वो जो है फीन, फीन रूसल है, यानी कि जैसे दोबारा फिर से रूसा हुआ है ना। तो इस तरह से याद रखना है कि मेन आदमी था घर के कौन, रहीम, वो कोची करल है तो फीन, फीन रूसल है, तो फीन से फिनलैंड और रूसल से रूस। क्लियर। अब देखिए मैगी, नॉट, नॉट मतलब होता है नहीं, तो मैगी नहीं मिलेगा कहाँ, जर्मनी और फ्रांस में, जर्मनी और फ्रांस में नहीं मिलेगा, ऐसा हम याद कराने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब नहीं मिलेगा तो दूसरा देश से वो मंगाएगा, है ना। तो दूसरा देश वाला कहता कि देख बाबू, हमरा ही से ले जमा, तो हम सिझा करके दो, है ना। तो सीज, देखिए सीज, सीज, है ना, सिझा करके देंगे। अब देखिए अगर सिझा हुआ अगर मैगी रहेगा तो दूसरे जगह जाने में काफी समय लगेगा, तो खराब हो जाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है आप सिझा के दीजिएगा ना, तो उसको फ्राई कर दीजिएगा, कौची में, तेल में, तेल में कोनो चीज को अगर सिझा हुआ चीज है उसको फ्राई कर दीजिएगा तो उसका जो है खराब होने का क्षमता जो है मतलब कुछ दिनों तक चल जाता है ना। तो सीज फ्राइड रेखा, ये भी जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो ध्यान समझना है, मैगी नहीं मिलेगा कहाँ, तो जर्मनी और फ्रांस में। तो क्या करेगा, सिझा के फ्राई करके मंगा लेगा, है ना, सिझा के फ्राई करके मंगा लेगा कौन, तो जर्मनी और फ्रांस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिए। तो रेड क्लिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए आगे आ जाइए। देखिए अगला क्या है, हिंडेनबर्ग रेखा है। अगला है हिंडेनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और ऑर्डर निश रेखा है, ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है ऑर्डर किया, है ना, तो ऑर्डर करेगा तो उसमें मनी तो लगेगा ही, क्या लगेगा, मनी लगेगा, है ना। तो ऑर्डर करेगा तो उसमें मनी लगेगा, ध्यान दीजिए। ऑर्डर करेगा तो उसमें क्या लगेगा, मनी लगेगा। अब मनी लगेगा तो क्या चीज ऑर्डर कर रहा था, तो देखिए पोलो, पोलैंड लिखा हुआ है। मान लीजिए पोलो, पोलो खेल होता है ना, मान लीजिए, है ना, पोलो में खेलने के लिए उसका जो खेल के लिए कोई भी चीज जो है मंगा रहा था, है ना, पोलो खेल खेलने के लिए उसमें से गेंद वगैरह, स्टिक वगैरह मंगा रहा था। मान लीजिए ऑर्डर के लिए जो है ना मनी लगा, है ना, कौची ऑर्डर किया था, पोलो, है ना, पोलो। तो इसी तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात, मतलब जैसे देखिए कभी कभी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जैसे जो
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शराब थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं जानते हैं। बात समझिए, वो दोस्त यार को क्या बोलेंगे कि लो हम पैसा तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम कहना नहीं कि कौन दिया है ना। तो वो हिडन रहेगा, हिडन मतलब कि आपका छुपा करके, मतलब कि आपको सीधा जो है सामने ना ला करके आप पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि लो हम पैसा दे रहे हैं, तुम लेकर के आओ, है ना। मान लो कि पीने वाला ही होगा, है ना, पीने वाला ही होगा, है ना। तो यही सोच लो, मनी दिया कहाँ लगी, तो ऑर्डर करने के लिए कि लो ऑर्डर करो और हमको बदल कहना नहीं। बात समझे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मनी और पोलैंड, है ना। आगे देखिए 17वीं समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। कैसे याद रखेंगे, देखिए पहले तो वियतनाम एक ही होगा, जब विभाजन हुआ तब तो हो गया, पहले तो एक ही होगा। तो देखिए अभी भी जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर साथ में रहेंगे, एकता में बल होता है, साथ में रहेंगे तो आगे जो है विकास करेंगे, है ना, आगे आपका नाम होगा। देखिए कह रहा है क्या, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ कह रहा है रहने के लिए। किसको कह रहा था, वियतनाम के कहा जा रहा था क्या कि तुम लोग दोनों जो है एक साथ रहो, तब जो है एक साथ रहेगा और बिताएगा समय तो तुम लोग का नाम होगा। लेकिन कहाँ एक साथ रहने वाले, है ना, इन दोनों की पत्नी जो है ना लड़ जाती होंगी, तो इस कारण से जो है ना ये अलग हो गए, है ना। तो एक साथ मतलब 17वीं बोलेगा तो एक साथ किसको कहा जा रहा था, वियतनाम को। तो वही जो है विभाजन हुआ तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। आगे देखिए 20वीं समानांतर रेखा, ये जो है सूडान, और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत लिखा गया है, सूडान और यहाँ पे लीबिया होगा, क्या होगा, लीबिया, लीबिया, ठीक है। चलिए ये गलत है। देखिए अब कैसे याद रखेंगे, मान लिया जाए कि कोई 20 पी ले, 20 निकल रहा है 20, कोई 20 अगर पी ले तो उसको क्या करना पड़ेगा, सुई से समझना, सूडान लेवे पड़ेगा, तो लेवे पड़ेगा तो लीबिया, है ना, तो सुई लेवे पड़ेगा। अगर कोई 20 पी लिया तो उसको क्या लेना पड़ेगा, तो सुई लेना पड़ेगा, सुई, है ना, सुई लेना पड़ेगा। आगे 22वीं समानांतर रेखा है, तो 22वीं ये जो है सूडान है और मिस्र है। ये कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, बाई में रहते हैं, देखते होंगे छोटा बच्चा है, कहीं पूजा होता है और प्रसाद वितरण होता है, तो छोटा बच्चा जो है ना बाई में रहता है कि पहले हमारा मिल जाए, पहले हमको मिल जाए, है ना। तो ये ऐसा होता है, बच्चा जो है वो चाहता है क्या कि पहले हमें प्राप्त हो वो प्रसाद, है ना। तो देखिए बाई में था, है ना, बाई में था बचवा, है ना, किस लिए, तो मिस्र को बना मिस्री खाने वाला होता है ना, आप जानते हैं, हाँ। तो वही जो है वो बचवा जो है क्या एकदम मिस्री के लिए जो है बाई में है ना। तो वही कह रहा है क्या कि सुनो बच्चा, जो तुम आराम से रहो तुमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सुन सुन सुन, देखिए सु और ना यहाँ भी है, या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सुनो बच्चा तुमको भी मिलेगा, टेंशन नहीं लो, तुम जहाँ है वहीं पे रुको, है ना। तो बाई में नहीं रहो, तो बाई से 22वीं समानांतर रेखा सूडान और क्या मिस्र, बात समझी। और नहीं तो ऐसे बाई में था बचवा कह लगी कि ऐसा ना हम मिस हो जाए, सबको मिल जाए हमको नहीं मिले, गलती से मिस हो जाए, मिस मतलब मी और स, है ना, तो नी से मिस्र और स से सूडान, क्लियर हो गया। अब देखिए 38वीं समानांतर रेखा, ये जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब सोचिए ये पहले तो ये कोरिया एक ही साथ होगा, जब विभाजन हुआ तब तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हो गया। 38वीं समानांतर रेखा, तो देखिए कैसे याद रखेंगे, मान लिया जाए कि ये पहले जो है कोरिया था, अब देखिए एक जाति भी होता है कोयरी, है ना, तो मान लीजिए उन्हीं को, है ना, एक उत्तर भर के यानी उत्तर साइड के कोरिया था और एक जो है दक्षिण साइड के कोरिया था। ये क्या हुआ, जब दोनों अलग होता है, साथ में रहेगा तब मेहनत काम उतना नहीं करेगा, लेकिन जब अलग अलग होगा तो सुबह एकदम सुबह उठेगा और एकदम काम में बिजी है ना। तो वही होता है, इन दोनों एक उत्तर तरफ का कोयरिया था, एक दक्षिण तरफ का कोयरिया था, ये दोनों जो है सुबह सुबह जो है क्या करता है, 38 किलो जो है ये भंटा बैंगन लेकर के और रोड पर बैठ जाता है, एक यहाँ पे बैठा तो दूसरा बगल में बैठा, एक दूसरे के समानांतर होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो समझना है 38वीं समानांतर रेखा, तो 38 किलो बैंगन सब्जी भंटा कुछ भी लेकर के उत्तर भर के उत्तर साइड का कोयरिया और दक्षिणी साइड के कोयरिया बैठ गया, है ना। अब देखिए कंपटीशन सारा चीजों में है, अब पढ़ाई में है, सब्जी बेचने में, हर एक चीजों में कंपटीशन है। अब देखिए होता क्या है, देखिए वो उषा आती है, उषा नाम की लड़की आती है, ये क्या करती है, ये कनाइल बैगन रखी हुई थी, है ना, काना बैगन होता है ना जो थोड़ा थोड़ा सड़ा हुआ रहता है, उसमें दागी लगा हुआ रहता है, तो वो जो है काना बैगन ली हुई थी, कौन, उषा, ये कितना ली हुई थी, 49 kg। अब देखिए ये जो है अगर मान लिया जाए ये जो है उत्तर साइड का कोरिया था, वो दक्षिण साइड का था, तो ये जो है अगर बेच रहा था 60 रुपए केजी, तो ये बेच रहा था किसे, 20 रुपए केजी। तो कोई भी सोच रहा है का आधा सड़ल होगा, सब इसको जल्दी बिक गया, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर भर के कोरिया और दक्षिण भर के कोरिया, ये दोनों जो है कितना केजी बैंगन रखे हुए था, 38 kg, लेकिन उस बार जो है कनाइल बैंगन रख ली थी कितना, 49 kg, कितना केजी, 49 kg, और ये जो है यूएसए और कनाडा के बीच है, बात समझिए। तो ये सारा जो है आपको हो चुका है, एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, उसके बाद जो है आपको वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए आते हैं शुरू वाला पर। अब देखिए पहला जो हम बताएं, रेड कफन बांधे हुए था और बोला कि तुम अगर 2 गो के मारेगा तो हम तुम्हारे 4 सैनिक को मारेंगे, है ना। कौन बोल रहा था, भारत, किसको, पाकिस्तान वाले को। अब देखिए इसके बाद मैग लेकर के मोहना जो है कहाँ चल जाता है, मैग लेकर के मोहना जो है कहाँ चल जाता है, तो भारत से चीन चल जाता है, और दूर दूर किसको कर दिया गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दूर कर दिया गया, दूर जो है कर दिया गया। अब देखिए मेन आदमी था घर के कौन, रहीम, और वो जो है भीम रूसल है,
है ना। तो फिनलैंड और रूस। मैगी नहीं मिलेगा जर्मनी फ्रांस में, तो ये क्या करेगा, सिझा के और फ्राई करके जो है मंगाएगा। क्लियर है। आगे आइए। इसके बाद जो है अगला हम लोग किए हिंडनबर्ग रेखा। तो देखिए ऑर्डर जो है, ऑर्डर के लिए मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है कहता है ना कि तुम ऑर्डर करो, लेकिन तुम हमको बदल नहीं नाम लेना, हमको बदल जो है नाम नहीं लेना, अगर कोई बोलेगा तो तुम समझ लेना, ठीक ना। तो वही बात है। बोला क्या कि लो, ऐसे देखते होंगे कोई दोस्त है वो पैसा दे देता है कि लो तुम पैसा, और हम जाते हैं उधर, उन्हें जो है ना फील्ड में बैठते हैं, है ना। फिर देखिए लैंड मतलब भूमि होता है, अब जानते होंगे लैंड मतलब भूमि, है ना। तो उस बोला कि हम जाते हैं उधर, उधर जो है ना भूमि पर बैठेंगे और तुम जो है ना लेकर के आ जाओ, है ना। तो वही जो है लैंड पे बैठे हुए था और दिया क्या, मनी, जो ऑर्डर लेकर के आओ, है ना। ऑर्डर ऑर्डर जो है लेके आओ, अगर कोई आएगा भी तो हमको पता नहीं कहना, हमको छिपे हुए रहने देना, हिडन रहने देना, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। हिडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड, है ना, जर्मनी और पोलैंड। और ऑर्डरनिश जो है ये भी जर्मनी और पोलैंड। अब देखिए 17वीं समानांतर रेखा, तो एक साथ रहने के लिए बोला जा रहा था किसको, वियतनाम को, लेकिन नहीं रहा तो दोनों अलग अलग हो गया, एक उत्तर एक दक्षिण। आगे 20 पी लिया तो क्या लेना पड़ेगा, सुई लेना पड़ेगा। यहाँ जो है मिस्र नहीं था, यहाँ था लीबिया, है ना, क्या था, लीबिया। तो सुई जो है, सुई, सू से सुई, सुई से सूडान, और ले में पड़ेगा तो लीबिया, ठीक है। अब देखिए बाई में था, बाई में था बच्चा, कहे लगी कि हम मिस ना हो जाए, हम मिस ना हो जाए, हमें मिस, मिस मतलब नहीं मिले, है ना, कोनो चीज बैठ रहा था, है ना, प्रसाद बैठ रहा था, तो बच्चा ना देखते हैं कि ऐसा ना हमको ना मिले, तो पहले ही जो है एकदम बाई में रहेगा। आगे देखिए 38वीं समानांतर रेखा, तो ये उत्तर भर के कोई दिया, दक्षिण भर के कोई दिया था। 38 केजी बैंगन लेकर के बैठा हुआ था, तो कंपटीशन यहाँ भी था। उषा जो है कनाल बैंगन ली हुई थी, कितना केजी, 49 केजी। बात समझी। तो ये जो है आपका पूरा के पूरा जो है आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।